आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमें जानना है कि हमें कैसे और कब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा बहुत सारा वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, बट इस वीडियो का टॉपिक और कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट होने वाला है क्योंकि मैं आपको कोई ट्रेडिशनल वे से स्टॉक खरीदना नहीं सिखाने वाला हूँ। मैं आपको सिखाऊंगा कि पहले आपको कब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या आप सूटेबल हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देन आपको सिखाऊंगा कि कैसे इन्वेस्ट करना है और स्टॉक इन्वेस्टिंग का क्या मतलब है। तो मेन जो पॉइंट है कि आपको कब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ये आपको पता लग जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए सीखते हैं एक नया अंदाज में। देखिए, फर्स्ट आपको खुद को रीड करना पड़ेगा। रीड करना मीन्स आपको सोचना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। स्टॉक मार्केट सबके लिए है, जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो लोग थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं। ये तीन टाइप्स को लेके चलते हैं। सपोज मान लीजिए हमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप बोलोगे तब तो एफडी कराना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, एफडी आपको 5-6% का रिटर्न देते हैं, बट स्टॉक मार्केट में आप आराम से विदाउट रिस्क पॉइंट टू बी नोटेड, विदाउट रिस्क 12% का रिटर्न कमा सकते। और जो लोग मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं वो आराम से 14 से 15% का रिटर्न कमा सकते हैं। और जो लोग ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं वो लोग 20% या उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। आप बोलोगे कि स्टॉक मार्केट में आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे और ये 12-15-20% में क्या होगा। बहुत कुछ होगा दोस्तों, मैं एग्जाम्पल के साथ दिखाने वाला हूँ। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब आपको 12 से 20% या उससे भी ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं आप, तब आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप देखिए, आप लोगों को एक मैजिक दिखाता हूँ कैसे ये ग्रो होता है। आप लोगों को रूल ऑफ 72 पता होगा। मैं ऑलरेडी इस टॉपिक में वीडियो बनाया हूँ, नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, बट मैं ब्रीफ कर देता हूँ। रूल ऑफ 72 का मीन्स 72 को रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा उतना ईयर्स में आपका जो लगाया हुआ पैसा है वो डबल हो जाता है। ये है रूल ऑफ 72। अब एग्जांपल देखिए, एक सीट आपको दिख रहा होगा, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अब देखिए, हम लोग हैं मिडिल क्लास, हमारे पास ज़्यादा पैसा है नहीं, हमने एक मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करना है, सपोज़ 20,000 रुपया। अब इसको ग्रो करना है। सपोज़ मेरे को एकदम कोई भी रिस्क नहीं लेना है और 20 साल हमको कुछ भी नहीं सोचना है, तो हम लोग लो रिस्क के साथ जहां हमको 12% का रिटर्न मिलते हैं, मीन्स 72, रूल ऑफ 72 का हिसाब से 72 डिवाइडेड बाय 12, मतलब हर 6 साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। तो 20 साल में क्या होगा, पहला 6 साल में हमारा 20,000 रुपया 40,000 हो जाएगा। नेक्स्ट 6 साल में ये जो 40,000 रुपया है वो 80,000 बन जाएगा। अभी मेरे पास 80,000 है, तो नेक्स्ट 6 साल में ये 80,000 मेरा 1,60,000 रुपया बन जाएगा। मीन्स 18-20 साल के बाद मेरे पास 1,60,000 रुपया हो जाएगा, जो मैंने ओनली 20,000 रुपया इन्वेस्ट किया था। बहुत आसान है ना दोस्तों, मज़ा आ रहा है ना। बट मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को और ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो मैं थोड़ा रिस्क लूँगा और मैं मीडियम रिस्क के साथ किया, जहाँ मेरे को ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न मिलेगा। तो मैं फिर वही करूँगा, 72 डिवाइडेड बाई 15, मतलब अप्रॉक्स 4 आ रहा है। मीन्स हर 4 साल में मेरा पैसा डबल होगा। तो मेरा ये जो 20,000 है, ये मेरा फर्स्ट 4 साल में 40,000 रुपया हो जाएगा। सेकंड 4 साल में ये 40,000 रुपया जो अभी मेरे पास है 80,000 हो जाएगा। थर्ड 4 साल के बाद 80,000, 1,60,000, ऐसे ही फोर्थ 4 साल में 1,60,000 बन जाएगा 3,20,000, और फिफ्थ 4 साल में 3,20,000 बन जाएगा 6,40,000। मीन्स 20 साल बाद वो जो मेरा 20,000 रुपया इन्वेस्ट किया था वो हो जाएगा 6,40,000 रुपया दोस्तों। बट इसमें भी मेरा मन नहीं भरा, मेरे को लगा है कि इससे ज़्यादा मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो मैं गया एकदम हाई रिस्क के साथ। तो मेरे को ऑलमोस्ट 20% का या उससे भी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। मैं 20% एक राउंड फिगर ले लेता हूँ। तो अभी 72 डिवाइडेड बाई 20 करता हूँ, मतलब 3.6, मतलब अप्रॉक्स 3 साल, मतलब मेरा पैसा हर 3 साल में डबल हो जाएगा। तो मेरा जो 20,000 रुपये लगाया हुआ था, ये पहला 3 साल के बाद 40,000 हो जाएगा। अभी मेरे पास 40,000 हो गया। अभी नेक्स्ट 3 साल में ये 40,000 हो जाएगा 80,000। नेक्स्ट 3 साल में 80,000 हो जाएगा 1,60,000।
नेक्स्ट 3 साल में 1,60,000 हो जाएगा 3,20,000। नेक्स्ट 3 साल में ये जो 3,20,000 है वो 6,40,000। ऐसे ही मतलब 3 साल के बाद 6,40,000 हो जाएगा 12,80,000 रुपया। मीन्स 18-20 साल बाद मेरा जो 20,000 रुपया लगाया हुआ था, मैंने अभी लगाया, ये 18-20 साल बाद मेरे को इसका मिलेगा 12,80,000 रुपया। अभी आप लोगों को दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप जो लो मीडियम हाई रिस्क का बात कर रहे हो ये हम समझे कैसे। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत आसान भी है। देखिए, सपोज़ आपको लो रिस्क के साथ जाना है तो आप क्या करिएगा, निफ्टी 50 में डायरेक्ट इन्वेस्ट कीजिए। अब निफ्टी 50 क्या है वो मैं बता देता हूँ। निफ्टी 50 है ऐसे 50 टॉप रेटेड कंपनी जो निफ्टी में लिस्टेड है, जो सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में, वेल एस्टेब्लिश्ड है, जिसको डूबने का कोई चांसेस नहीं है। मीन्स आपका पैसा टोटली सेफ है। अब पता कैसे करेंगे कि वो 50 जो निफ्टी 50 में कंपनी लिस्टेड है वो कौन सी है, वो भी दिखा देता हूँ। मैं एक लिंक शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑफिशियल वेबसाइट NSE का लिंक है, वहाँ क्लिक करिएगा तो आपको निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक से ये कंपनी लिस्टेड है वो दिख जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, निफ्टी 50 मतलब इंडिया का टॉप 50 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, और वो पैसा इन्वेस्ट होके आपका जो है विदाउट रिस्क में, कोई रिस्क नहीं है, 20,000 रुपया जो है वो बन जा रहा है 1,60,000 रुपया। ठीक है, आप समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे। अब आप लोगों का मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे विश्वास करें कि ये निफ्टी 50 जो है इसमें इन्वेस्ट करने से 12% रिटर्न मिलेगा। ये भी सही क्वेश्चन है, आप खुद सर्च कीजिए गूगल में, देखिए क्या लिखा है। In the past 20 years, the broader market benchmark index means Nifty 50 gave an annualized return of 17.5%। लीजिए, मतलब हमने तो मिनिमम 12% लिया है, यहाँ तो 17% का ऊपर रिटर्न दे रहा है विदाउट रिस्क में। समझ रहे हैं। अब आते हैं कि मीडियम रिस्क लेना है तो कहाँ पे इन्वेस्ट करें। मीडियम रिस्क लेना है तो आप निफ्टी मिड कैप 50 स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मीन्स जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ का बीच में है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बनाई हूँ, लिंक आई बटन में मिल जाएगा, या तो आप जाके देख लीजिए। निफ्टी 50 मिड कैप स्टॉक्स में कौन कौन सा कंपनी लिस्टेड है वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें जाइए, वहाँ पे क्लिक करिए, वहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करिए निफ्टी मिड कैप 50। आपको निफ्टी मिड कैप 50 में कौन सी कंपनी लिस्टेड है वो मिल जाएगा, और वहाँ पे रिस्क थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी 15 to 16% का रिटर्न आराम से मिल जाता है। अब हमको लगा कि मेरे को और ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो मेरे को और ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, तो आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे है। कौन सी कंपनी निफ्टी स्मॉल कैप 50 में लिस्टेड है वो देखने के लिए सेम लिंक पे जाइए, ड्रॉप डाउन से जाइए, ड्रॉप डाउन में जाके निफ्टी स्मॉल कैप 50 सिलेक्ट कीजिए, आपको मिल जाएगा। बट निफ्टी स्मॉल कैप 50 जैसा 18-20 या 20 से भी ज़्यादा रिटर्न देता है, लेकिन उसमें अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा रहता है, रिस्क थोड़ा बहुत रहता है, कभी कभी स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरते हैं, अच्छी कंपनी है तो फिर ऊपर आ जाते हैं। अब फिर आपका दिमाग में और एक क्वेश्चन आ रहा है कि सब लोग तो चाहते हैं कि ज़्यादा रिटर्न मिले, तो सब लोग क्यों ना स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें और ज़्यादा रिटर्न कमा ले। आज मैं आपका हर डाउट का जवाब दूंगा। देखिए, सबका रिस्क टेकिंग पावर सेम नहीं होता है, कोई ज़्यादा रिस्क ले सकता है, कोई नहीं ले सकते, तो अपना अपना रिस्क टेकिंग पावर का हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए सही स्टॉक्स पे। निफ्टी 50 का स्टॉक में ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं रहता है तो इसलिए वो लो रिस्क है। मिड कैप स्टॉक्स में निफ्टी 50 से ज़्यादा अप एंड डाउन रहता है, कभी कभी स्टॉक्स 30 to 40% तक गिरता है, बट कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होगा तो फिर वो अच्छी रिटर्न देगा। और स्मॉल कैप कंपनी में ज़्यादा रिस्क रहता है इसलिए कि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रहता है, कभी कभी मार्केट में करेक्शन के वजह से ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरते हैं, लेकिन आपको कंपनी अच्छी से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देख के चूज़ करना है। इसलिए आप अपना रिस्क टेकिंग पावर को सोच के रिस्क लीजिए, आप अपना फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए। ये मैं आप लोगों का बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। अब आते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करना है। बहुत आसान है। स्टॉक मार्केट में एंट्री के लिए आपको जो चाहिए वो है, पहला नंबर, आपका एज 18 साल होना चाहिए।
नहीं हुआ 18 साल तो आप अपना पेरेंट्स का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास पैन कार्ड और एक आईडी प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह होता है। जैसे आप बैंक में खाता खोलते हैं, उसमें पैसा रखते हैं, डीमैट अकाउंट भी सेम है। इसमें आप जो स्टॉक खरीदेंगे वो रहेगा, जब सेल करेंगे उसी अकाउंट से सेल होगा। बहुत सारी कंपनी है जो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, मीन्स डीमैट अकाउंट खोल के देता है, जैसा जीरोधा, सामको, ग्रो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैं पर्सनली जीरोधा यूज़ करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। ऐसा तो आप अपना हिसाब से कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो जो आपको सही लगे। डॉक्यूमेंट सब ऑलमोस्ट सेम ही लगता है, बहुत ही आसानी से डीमैट अकाउंट खोल जाता है आज का दिन में डिजिटली। आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ऑनलाइन आप खोल सकते हो। आप स्टॉक बाय सेल करने के लिए रेडी हो जाते हो डीमैट अकाउंट ओपन एंड अप्रूव होने के बाद। सबका इंटरफेस एक बार यूज़ करने के बाद आपको पता लग जाएगा, बहुत ही आसान इंटरफेस रहता है ऑलमोस्ट सभी कंपनी का। मेन है कि कौन सा स्टॉक आपको कब खरीदना है और कब बेचना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। आई बटन में वीडियो देने का कोशिश करूँगा। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक कराना है डीमैट अकाउंट के साथ। देन वहाँ से आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है डीमैट अकाउंट पे। सपोज़ आपने 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है तो वो 5000 रुपया जो आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा आपका सेविंग्स अकाउंट से आपका डीमैट अकाउंट पे। फिर वहाँ पे डीमैट अकाउंट पे 5000 आने के बाद स्टॉक, तब जो है आप कोई भी स्टॉक को ख़रीदने के लिए रेडी होते हो। सपोज़ कोई एक ABCD स्टॉक है जिसका प्राइस 500 रुपीज़ पर शेयर है, तो आपको 5000 रुपये में 500 रुपये का पर शेयर का हिसाब से 10 शेयर मिल जाएगा उस कंपनी का। सपोज़ 2 महीने बाद उस स्टॉक का प्राइस 500 से बढ़ के 800 रुपीज़ हो जाता है पर शेयर, तो आप उस खरीदा हुआ 10 स्टॉक्स को बेच देते हो तो आपको मिलेगा टोटल 8000 रुपया। मीन्स आपको 3000 का नेट प्रॉफिट मिला, 5000 लगा के आपको 8000 मिल गया। तो आपका डीमैट अकाउंट में वो टोटल 8000 रुपया शो होगा। उस 8000 रुपया को आप दूसरा स्टॉक खरीदने के लिए यूज़ कर सकते हो, या तो आप उसको विथड्रॉ कर सकते हो अपना सेविंग्स अकाउंट में। ये है मोटा मोटा स्टॉक मार्केट का बेसिक्स। मैं बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाने का कोशिश किया हूँ। बाकी आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आप लोगों को समझ आया कि नहीं। कोई भी डाउट लेट मी आंसर इन कमेंट बॉक्स आफ्टर योर वैल्यूएबल क्वेश्चन। तब तक स्टे ट्यून्ड।